आपको ए बी सी डी क्या है, ये आपका एक पैरामीडियम है जिसमें ए बी पैरेलल टू डी सी गिवन है एंड ई एफ जो है दो पॉइंट हैं साइडों पे, इनकी लाइन ज्वाइनिंग का ई एफ जो है क्या है आपका ए बी के क्या है पैरेलल है। तो आपको प्रूव करना है ए ई मतलब ए वाला पार्ट ए ई अपान ई डी बी एफ अपान एफ सी के इक्वल प्रूव करना है। तो अब इसको कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हम मॉडिफिकेशन करेंगे। एक यहाँ पे आप एक जो है हमने डायगोनल को ज्वाइन करते हैं, कोई भी एक डायगोनल आप ज्वाइन कर दीजिए। जैसे हमने एक डायगोनल कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन कर दिया ए सी को, ये आ जाएगा क्या ओ। तो यहाँ पे लिखिए कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में आपने क्या किया ज्वाइन ए सी, ठीक है, कट ई एफ एट ओ, जो ए एफ को ओ पे क्या कर रहे हैं कट कर रहे हैं, ठीक। अब देखो आप ध्यान दो, यहां से आपका ई एफ जो है ए बी के पैरेलल है, तो ए बी जो है डी सी के भी पैरेलल है, तो ए क्या हो जाएगा ई एफ जो है डी सी के भी क्या होगा पैरेलल हो जाएगा। मेरी बात समझ में गया ना भाई, जब आपका ई एफ ए बी के पैरेलल है तो ई एफ जो है और ए बी जो है डी सी के पैरेलल है, तो ई एफ भी डी सी के क्या होगा पैरेलल होगा, यानी कि तीनों आपस में पैरेलल है, ठीक। अब देखो आप ध्यान से देखिए ओ एफ क्या है बताइए, ओ एफ ए बी के पैरेलल है। अगर हम ए बी सी ट्रायंगल ले लें तो ओ एफ जो है बी सी के पैरेलल है, ठीक। जब बी सी के पैरेलल है तो क्या होगा, अभी आपने पढ़ा था क्या सी एफ और बी एफ का रेशियो सी ओ और ओ ए के रेशियो के क्या होगा बराबर हो जाएगा, ठीक। ऐसे ही आप ए ट्रायंगल ले लेंगे ए डी सी, ई ओ जो है डी सी के पैरेलल है, तो क्या हो जाएगा ए ई ई डी का रेशियो ए ओ ओ सी के रेशियो के क्या होगा बराबर होगा बेसिक प्रोपोर्शनल से। तो ये दोनों रिजल्ट यहाँ पे यूज करिए, चलिए यूज करिए। तो यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम इन ट्रायंगल, किस में हम यूज कर रहे हैं ए डी सी में। ए डी सी में ई ओ देखिए पैरेलल तो किसके है डी सी के है, ई ओ जो है डी सी के पैरेलल है। तो आप बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम यूज कर सकते हैं। तो बताइए क्या होगा, इसमें हो जाएगा ए ई अपान ई डी इज इक्वल टू ए ओ अपान ओ सी होगा, इक्वेशन 1। हमने इसमें बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम यूज कर दिया। ऐसे दूसरा लीजिए, कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं, ट्रायंगल ले रहे हैं आप दूसरा सी सी बी ए में, सी बी ए में ओ एफ पैरेलल टू ए बी है। तो यहाँ भी बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम आप यूज कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा बताइए, तो यहाँ से आ जाएगा बी ई बी एफ अपान एफ सी इज इक्वल टू किसके हो जाएगा ए ओ अपान ओ सी के। कोई दिक्कत नहीं ना बताइए भाई, जब बी एफ लेंगे तो बी एफ के सामने बी एफ अपान एफ सी, तो ए ओ अपान ओ सी के क्या होगा बराबर हो जाएगा। अब देखिए दोनों फ्रॉम 1 एंड 2 देखिए आपका आर एच एस इक्वल है, तो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, देखिए आर एच एस दोनों में इक्वल है तो एल एच एस भी क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। तो ए ई अपान ई डी बराबर बी एफ अपान एफ सी, यही आपको प्रूव करना था।
बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। एक एक नंबर में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, 1 नंबर 2 नंबर में। आप लोग को जो बच्चे बेसिक लिए हैं उनके लिए 2 नंबर का क्वेश्चन ऐसे आएगा, और जो वैसे हैं उनके लिए 1 नंबर का क्वेश्चन स्टैंडर्ड वालों के लिए। ठीक, क्योंकि आपके 2 पार्ट में बच्चे हो आप लोग, तो ये याद रखना। तो यहाँ पे क्या किया, पहला काम बहुत इंपॉर्टेंट था, हमें डायगोनल मिलाना था। और यहाँ पे बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम क्या है, ए लाइन पैरेलल टू ए साइड डिवाइड अदर 2 साइड इन सेम रेशियो, इसका यूज यहाँ पे करना था। मैं समझता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 3, ये सारे एग्जाम्पल जो है इंपॉर्टेंट है, इनको लगा लेना है। एग्जाम्पल 3 देखिए, इसको मिटाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल 3 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल 3 बोलते हैं कि इन फिगर, तो फिगर पहले बना लेते हैं। एक फिगर है, ये आपका ट्रायंगल है, मान लीजिए ट्रायंगल है, ट्रायंगल का नाम है पी क्यू आर, पी क्यू एंड आर इज ए ट्रायंगल। ठीक है, और यहाँ पे गिवन जो चीज है उसको हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे गिवन है आपका, गिवन पी एस अपॉन एस क्यू, पी एस अपॉन एस क्यू इज इक्वल टू पी टी अपॉन टी आर। एंड ये पहला दिया है गिवन, और सेकंड एक चीज और गिवन है, एंगल पी एस टी इक्वल टू एंगल पी टी आर क्यू, पी आर क्यू। ये 2 चीजें आपको गिवन है, तो आपको प्रूव करना है, प्रूव करना है ट्रायंगल पी क्यू आर इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब 2 साइडें इक्वल, यानी प्रूव करना है पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, 2 साइडें आपकी इक्वल दिखानी है। कौन कौन सी, पी क्यू इक्वल टू पी आर। अब गिवन फिगर में यहाँ पे और क्या गिवन है, यहाँ पे गिवन है आपका यस और टी, यस टी। ठीक है, यस टी ये गिवन है। तो एक क्वेश्चन था आपको, देखिए अब क्या क्या गिवन है उसके बारे में हम लोग अब देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला दिया है पी एस, कहाँ है पी एस ढूंढिए। तो पी एस यहाँ है, और एस क्यू इसके नीचे, और पी टी यहाँ है, और टी आर, यानी कि दोनों साइडों का क्या है, एस टी क्या है, इनको इक्वल रेशियो में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो कन्वर्स बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम यहाँ पे क्या होगा, अप्लाई होगा कि नहीं। जब सेम रेशियो में है, देखिए क्या कर रहा है, पी एस, पी एस अपान एस क्यू, टी एस अपान एस क्यू, पी टी अपान टी आर। तो मतलब दोनों क्या है, सेम रेशियो में है, तो कन्वर्स बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम यहाँ पे यूज हो जाएगा है? तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, प्रूफ में बताइए, प्रूफ में हो जाएगा यूजिंग कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम क्या हो जाएगा, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम क्या हो जाएगा, एस टी पैरेलल टू क्यू आर, एस टी क्या हो जाएगा, क्यू आर के क्या हो गया आपका पैरेलल हो गया। क्यों, फ्रॉम वन, मान लीजिए इक्वेशन 1 फ्रॉम 1, क्योंकि दोनों साइडें क्या है पैरेलल।
अब आप कह रहे हो कि यस ए इसके क्या है, पैरेलल है। एक चीज और गिवन है, देखिए पी एस टी कहाँ है, देखिए पी एस टी मतलब ए एंगल, ठीक है, पी एस टी किसके बराबर है, पी आर क्यू, यानी कि इस एंगल के इक्वल है। ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, ए गिवन है, ए भी गिवन है, ठीक। अब जब देखिए दोनों अब आप कह रहे हो एस टी पैरेलल टू क्यू आर है, तो जब पैरेलल हो गए तो क्या होगा, एंगल यस किसके इक्वल होगा, क्यू के इक्वल नहीं होगा, क्यों होगा बताइए, करस्पॉन्डिंग एंगल जो है पैरेलल लाइन में क्या होती है, इक्वल होती है। तो यस किसके इक्वल हो जाएगा, क्यू के इक्वल हो जाएगा। बट यस किसके इक्वल गिवन है, आर के, तो यानी क्यू और आर इक्वल हैं, तो कैसा ट्रायंगल होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है, ये हमारा काम है। तो चलिए करिए, ठीक है। तो सो दैट क्या होगा, एंगल पी एस टी इज इक्वल टू एंगल क्या हो जाएगा, पी क्यू आर, पी क्यू आर, क्यों, करस्पॉन्डिंग एंगल, ये क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। तो जब करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो गए, बट गिवन क्या है, बट गिवन है एंगल पी एस टी इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू गिवन है। तब यानी कि आप कहेंगे जब ए आर इक्वल है तो इक्वल हो जाएंगे, अभी बताया वही। तो आप कह सकते हैं एंगल यहाँ से क्या हो जाएगा, क्यू इज इक्वल टू एंगल आर। जब दो एंगल इक्वल हैं सो दैट ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ट्रायंगल पी क्यू आर आपका क्या होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। आइसोसेलेस एक क्वेश्चन मैं समझ में आ गया ना। देखिए यहाँ पे कितना अच्छा एग्जांपल है, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनल, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम क्या है, जब दो लाइनें आपकी पैरेलल होती हैं, दो लाइनों का इंटरसेप्ट पार्ट इक्वल होता है, तो वो लाइन तीसरे लाइन के क्या होती है, पैरेलल हो जाती है। ये था आपका क्वेश्चन। अब आते हैं एक्सरसाइज पे, 6.2 के एक्सरसाइज पे, इसके कुछ क्वेश्चन को करते हैं। एक्सरसाइज 6.2, एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 1 देखो, ए है मान लो एक आपका ट्रायंगल दिया है ए सी, ए बी सी, ए बी सी एक आपका ट्रायंगल है, और डी ई जो है, डी ई मान लीजिए ए है, डी एंड ई, ठीक है। इसमें दिया है, गिवन है डी ई पैरेलल टू बी सी है, डी क्या है, पैरेलल टू बी सी है, ठीक। और ए डी जो है 1.5 है, ये कितना गिवन है, 1.5 सेंटीमीटर, और ए ई 1 सेंटीमीटर है, ये आपका 1 सेंटीमीटर है, ठीक। ये आपका 3 सेंटीमीटर, बी डी जो है आपका 3 सेंटीमीटर है। तो आपको ई सी की वैल्यू बतानी है, जल्दी बताओ कैसे निकालोगे। और इसमें गिवन है ए डी जो है बी सी के पैरेलल है, तो कौन सा थ्योरम यहाँ अप्लाई होगा, यस यहाँ पे बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम आपका क्या होगा, अप्लाई हो जाएगा। तो यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनल, ऐसे क्वेश्चन एक एक नंबर में आएंगे बच्चों, बेसिक प्रोपोर्शनल एमसीक्यू में बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम क्या कहेंगे आप, ए डी अपान बी डी ए बराबर किसके हो जाएगा, ए ई अपान ई सी के। तो ए डी की वैल्यू क्या है, 1.5 है, ए डी देखो कितना है 1.5, बी डी कितना है 3 है, ई सी कितना है 1 है, और ई सी आपको पूछ रहा है,
ठीक, तो देखिए A1 2 आ गया, तो EC इक्वल टू आ जाएगा आपका 2 सेंटीमीटर। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे तो जरा इस पे प्रैक्टिस कर लेना। ठीक, एक आपको क्वेश्चन नंबर 1 था। अब देखते हैं ऐसे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, इसको देखिए, एक पार्ट इसका भी कर लेते हैं ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए। क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 2 है, can E and F are the point on the side PQ and PR of triangle PQR। क्वेश्चन 2 है, एक ट्रायंगल PQR है। सपोज एक ट्रायंगल आपका PQR, PQR एक ट्रायंगल है और इसमें गिवन है E and F are point। E और F इसमें क्या है, पॉइंट है। E है सपोज, और यहाँ पे F R पॉइंट है। ठीक, और यहाँ पे EF जो है गिवन है, फिर गिवन है EF पैरेलल टू QR। EF जो है QR के क्या है, पैरेलल, ये गिवन है। तो यानी कि बेसिक पर जैसे पैरेलल से तुरंत जानिए बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम अप्लाई हो। तो पहला पार्ट इसमें गिवन है, फर्स्ट पार्ट एक पार्ट हम कर लेते हैं। तो इसमें PE जो है 3.9 सेंटीमीटर है। PE गिवन है ये आपका 3.9 सेंटीमीटर। EQ कहाँ, ए वाला EQ दिया है 3 सेंटीमीटर, और PF जो है आपको गिवन है 3.6 सेंटीमीटर। तो आपको, और FR 2.4 सेंटीमीटर, ये आपको गिवन है क्या, 2.4 सेंटीमीटर। तो चेक करना है कि, अच्छा इसमें चेक करना है क्या ये इसके पैरेलल है। आपको चेक करना है क्या EF पैरेलल टू QR है। EF जो है QR के क्या है, पैरेलल है। यस, तो कैसे करेंगे, आप जानते हैं कोई लाइन जो है पैरेलल कब होती है, जब इनके साइड के रेशियो सेम है। तो हमारा चेक करेंगे, देखेंगे क्या PE अपॉन EQ जो है क्या PF अपॉन FR के इक्वल होगा, तभी आप कहते हैं क्या EF पैरेलल टू QR है। अगर नहीं इक्वल है तो नहीं पैरेलल होगा। बात सही समझ में आया ना। तो देखो यहाँ पे आएगा क्या, 3.9 अपॉन 3 इक्वल टू ये 3.6 अपॉन 2.4। ये देखिए दोनों इक्वल नहीं है, समझ में आ रहा है ना। जब इक्वल ए भी नहीं है तो यानी कि आप कहेंगे क्या, EF जो है QR के भी पैरेलल नहीं है। क्वेश्चन समझ में आ गए। तो ये क्वेश्चन था, मतलब जिसमें जो है लाइन अगर रेशियो जो है सेम है तो बाय कन्वर्स बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम से लाइन जो होगा तीसरी लाइन के क्या होगा, पैरेलल। लेकिन ऐसा नहीं है तो पैरेलल भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये आप एक्सप्लेन कर दीजिए। ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन को जरूर लगाइए, ऐसा ना जानो कि छोटा है हम नहीं लगाएंगे, हमें आता है। क्यों, क्योंकि अब क्वेश्चन का आपका पैटर्न बदल गया। आपको पता है कि 20 क्वेश्चन जो है 1 नंबर के आते हैं और 6 क्वेश्चन 2 नंबर के। ये सारे छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, तो वो सब ऐसे ही आएंगे। तो इसलिए छोटे छोटे क्वेश्चन को भी आप लगाएंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चन कॉपी पे लगा जाएंगे हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3। क्वेश्चन नंबर 3,
क्वेश्चन नंबर 3